राजाधिराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। आज 15 फरवरी यानी यह शरीर जो है ये भूतल पर देह धारण करके, ये जीवात्मा जो है ना, ये देह धारण करके भूतल पर अवतीर्ण हो गया। तो ये सुहाना सफर शुरू हो गया आज से। तो देखो, ये जन्मदिन यह एक सुनहरा अवसर होता है, सुनहरा अवसर होता है। सभी रिश्तेदार जो होते हैं ना, सभी रिश्तेदार और मित्र परिवार को मिलने का एक सुनहरा अवसर रहता है। तो मद्भाग्य से देखे हमें मनुष्य देह प्राप्त हो गया है। तो क्या होता है देखो, तो ये शरीर जब भी हमें प्राप्त होता है तो हमारा सबसे बड़ा दायित्व क्या होता है, ये भी हमें समझना आना चाहिए। हाँ, और शुरू शुरू में क्या होता है, हमारा उपनयन होता है, यानी हमें गुरुजी के पास लेके जाता है। फिर वहां से हमारी जीवन यात्रा शुरू हो जाती है। अभी देखो, ये शरीर की जो जीवन यात्रा शुरू होगी ना, तो उसका आज के दिन मैं थोड़ा सा सिंहावलोकन करना चाहता हूं। देखो, सिंह कैसा पीछे मुड़ के देखता है, मैं कितना रास्ता चल के आया। तो वैसा देखो, अब ये मेरे सौभाग्य से मेरे दादाजी जो गांव के पुजारी थे, तो उनके साथ रहने से मुझे ये पूजा अर्चना, ये सब संस्कार जो है वो दादाजी के कारण मिल गए। और फिर क्या हो गया देखिए, मेरे सौभाग्य से मुझे बालमन विद्या मंदिर ये स्कूल मिल गया 8वीं कक्षा से आगे। देखो, वो टाइम तो मैं जिले में स्कॉलरशिप में भी पहला आया था, मुझे स्कॉलरशिप भी मिल गई थी। ठीक है, तो क्या हो गया, ये बालमोहन विद्या मंदिर में आने के बाद वहाँ भगवत गीता 11वां अध्याय 15वां अध्याय राम रक्षा, इसका चंटिंग करने का महत्वपूर्ण अवसर मुझे प्राप्त हो गया। तो ये हो गया, स्कूल में भगवत गीता का स्वाध्याय चालू हो गया। देखो, आगे चल के मेरी सौभाग्य से काड़ सिद्धेश्वर महाराज मुझे सदगुरु करके मिल गए। और ठीक है, फिर गुरु आज्ञा के अनुसार मेरा ये सब कार्य शुरू हो गया। देखो, फिर गुरुजी ने शुरू में मुझे ये लेख लिखने के लिए बता दिया। लेख तो मैं, हमारा जो मैगजीन है त्रैमासिक है, तो उसमें मैं लेख लिखता था। देखो, उसकी मैंने किताब बनाई है बिल्व पत्र करके। सब पूरा लेख जो है 51 लेख उसके अंदर आए हैं। तो ये तो हो गया, ये गुरुजी की आज्ञा के अनुसार ये कार्य तो शुरू हो गया। फिर बाद में मैंने, देखो अभी तक मैंने 10-12 किताबें लिखी है। एक जब भी मैं नैनीताल में आया तो वहाँ के भक्त महानुभाव ने जब भी मुझे अनुग्रह किया तो मैंने हिंदी में भी दासबोध मीमांसा करके एक किताब लिखी है। और नैनीताल में आने के बाद मैंने हिंदी में भी प्रवचन करना शुरू किया है। देखो, अभी ये प्रवचन जो है गुरुजी के सामने, गुरुजी ने मुझे 98 में रक्षाबंधन के दिन मुझे प्रवचन के लिए बिठाया। और जब से गुरुजी के सामने मैंने 5 साल में गुरुजी के सामने बैठ के, ऐसे गुरुजी रहते थे बाजू में और मैं प्रवचन करता था। ऐसे 5 साल मुझे मिल गए। देखो, मेरे पूरा लाइफ जो है ना, उसका पूरा प्लानिंग मेरे सदगुरु ने किया है। देखो, जैसा हम बच्चे के बारे में सब सोचते हैं ना, ऐसा ही मेरे गुरुजी ने मेरे बारे में सोचा है। और देखो, ये प्रवचन के माध्यम से क्या हो गया, ये दासबोध ग्रंथ जो है उसके हर एक समाज के ऊपर प्रवचन होते थे और गुरुजी के सामने बैठ के मैं प्रवचन करता था। तो आगे चल के क्या हो गया, देखो, जब भी हम अपना सर्विस से निवृत्त हो गए तो एडवोकेट मीनाताई यानी हमारे गुरुजी की वकील बाई, तो उसने बता दिया कि हम गांव में जाएंगे करके। फिर गांव में जाके वहाँ हमने सिद्धगिरी का निर्माण किया, घर बनाया सिद्धगिरी, और वहाँ फिर हमारा प्रवचन का कार्य शुरू हो गया। तो हर शनिचर को प्रवचन होता था, जैसे हमारे संप्रदाय परंपरा में होता है ना, पूर्णिमा और सब सांप्रदायिक प्रवचन जो होते वैसे होते थे। तो 10 साल मैंने सिद्धगिरी में प्रवचन किया, फिर 5 साल गजानन महाराज के मंदिर में प्रवचन किया। और क्या हो गया, सुदैव से सब प्रवचन मैंने रिकॉर्ड किए थे। तो ठीक है, तो उसके मैंने डीवीडी भी बनाए थे शुरू में, दासबोध ग्रंथ का ग्रंथमय दासबोध करके एक डीवीडी बनाई थी, उसमें 216 प्रवचन लिए थे मैंने। फिर बाद में आनंद उत्सव करके मैंने दूसरी डीवीडी बनाई, उसमें हमारे संप्रदाय परंपरा और गुड़ी पाड़वा से लेके होली पूर्णिमा तक जितने त्योहार आते सब त्योहार के प्रवचन उसमें उपलब्ध है। यानी हर त्योहार की खासियत उसमें वर्णन की गई है।
देखो आगे चल के क्या हो गया, तो हमारा पाचोरा में तो कार्य चलता था, और जब ही मीनाताई ने देह छोड़ दिया 17 साल में, जब ही मैं नैनीताल में आ गया, मेरी बेटी उसने बता दिया कि नहीं अभी आपको हमारे साथ ही रहना पड़ेगा। तो ठीक है, फिर नैनीताल में आने के बाद मैंने हिंदी में प्रवचन शुरू किए, और नैनीताल के जो भक्त महानुभाव मेरे संपर्क में आ गए, तो उनकी इच्छा के अनुसार मैंने दासबोध मीमांसा करके एक किताब लिखी। दासबोध के 200 चैप्टर है, हर एक चैप्टर के उसका वर्णन आ गया है। तो ऐसा तो ये कार्य चलता रहता था। देखो ये गुरु जी की आज्ञा, गुरु जी की कृपा। तो देखो आगे, अभी ये तो मैराथन रेस है, शुरू होगी, दौड़ते हैं हम, लेकिन अंत समय जब आता है ना, तो अभी क्या हो गया, अभी मैंने 79 पूर्ण होके 80 में पदार्पण किया है, यानी अभी क्या है, अभी लास्ट चांस है। हम दौड़ते हैं, इतना साल दौड़ते थे, और अभी हमारा हमें अंतिम परचम जो है वो प्राप्त करना है। क्या? मुक्ति, मैं मुक्त ही हूं। लेकिन समर्थ क्या बताते थे, आधी प्रपंच करावा नेटका, ये प्रपंच भी होना चाहिए। देखो ये प्रारब्ध, अपना प्रपंच और परमार्थ, ये दोनों का जुगाड़ होना चाहिए। सिर्फ परमार्थ नहीं हो सकता, प्रपंच ही होना। क्यों? भगवान ने सृष्टि निर्माण की, क्यों निर्माण की? हमारे सब साधु महापुरुष विवाहित है, उन्होंने अच्छा प्रपंच किया है और परमार्थ भी किया है। तो हमें क्या करना चाहिए? प्रपंच भी अच्छा करो और साथ साथ परमार्थ भी करो। तो हमारा ये मैराथन रेस का अंतिम परचन क्या? मुक्त, मैं मुक्त ही हूं। तो गुरुजी ने क्या बताया कि अरे तुम मुक्त ही है, हम बताते हैं ना। और मयि एव सकलम जातम मयि एव प्रतिष्ठितम मयि सर्वम लयम याति तद ब्रह्माहम अद्वैत, यही हमारे ज्ञान दिया ना, तत्वमसि महावाक्य का प्रबोधन किया, और गुरु जी की आज्ञा के अनुसार सब कार्य चल रहा है। लेकिन क्या होता है, देखो, यावत आयु त्रयो वंद्या वेदांत गुरु और ईश्वर, जब तक हम ये शरीर में रहते हैं ना, ये सगुण साकार दिया है, निर्गुण निराकार ये हमारा वास्तविक स्वरूप है। तो भी जब भी हम सगुण साकार देह धारण करते हैं, तो हमें अच्छा संसार भी करना चाहिए। क्यों? भगवान ने सृष्टि का निर्माण क्यों किया? ये सृष्टि का निर्माण करने का कारण क्या है? एकाकी न रमते द्वितीयम इच्छति, यानी खेलने के लिए कोई न कोई भिड़ू चाहिए, और ये क्रीड़ा है। तो ये भगवान ने सृष्टि निर्माण की खेलने के लिए, तो हम खेल रहे हैं, चलो हमारा खेल चालू है। अभी हम गंगा सागर गए थे, और फिर यहाँ भी गए थे। देखो अभी हम त्रिवेणी स्नान में, महाकुंभ में स्नान करके आए। कल पूर्णिमा थी, मेरे जन्म की पूर्णिमा। हम हरिद्वार में जाके सप्तर्षि घाट में स्नान करके आए। देखो ये तो सब चलता रहता है, लेकिन आनंद महसूस करो। हर एक क्रिया क्यों करते हैं हम? हर एक क्रिया का पीछे आनंद है। तो अब ये जब भी हम बताते हैं ना, बर्थडे, सब हमारे जो फ्रेंड्स है, रिलेटिव है, सब हमें शुभेच्छा प्रदान करते हैं। तो मैं देखो इस शुभ अवसर पर मैं तो क्या होता है, सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, सभी को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ। क्यों? अरे आप जैसे सब मित्र मिल गए, आप जैसे, देखो वक्ता जो है, वक्ता कभी वक्ता होता है जब ये सुनने वाले कोई होते। तो आप सभी सुन रहे हैं, तो आपके सामने मैं प्रवचन कर रहा हूं, ये मेरा महत् भाग्य है। और आप जैसे ज्ञानी जिज्ञासु श्रोता जो मिलते हैं ना, तो एक मजा आती है। तो ये देखो हमारा जो वैदिक वेद, जो वेदानुगामी है, वेद में जो जो बातें समझाए, जो जो बताई है, वैसा ही हमें आचरण करना चाहिए। वेदांत इसलिए क्या होता है, पहले होता है वेदांत, वेद ने जो जो समझाया है। फिर क्या होता है, सिद्धांत, हमारे सदगुरु ने जो समझाया, और फिर धादांत है, मेरी भी वही प्रचिति है। इसलिए मैं बता सकता हूं, मेरे गुरुजी ने जो मुझे बताया उसकी अनुभूति मैंने ले ली है। जब भी मैंने गंगा में डुबकी लगाई, तो गंगा माता को मैंने प्रार्थना की, गंगा माता ये मेरा पंचभौतिक शरीर है, मैंने आपको अर्पण किया, उसका स्वीकार करो। और डुबकी लगाई, गले में जो मेरी माला थी ना, रुद्राक्ष की माला, गंगा माता में ले ली। बताया, अरे बेटा तुम्हारा ये जो कुछ संकल्प है मैंने पूर्ण किया,
तो अभी यही शुभ अवसर पर मैं आप सबको बधाई देता हूं और साथ साथ आप जैसे श्रोता मित्र परिवार मिल गया करके ये हमारा कार्य चल गया। और सबसे बड़ी बात, काड़ सिद्धेश्वर महाराज जैसे आत्मज्ञानी महापुरुष मुझे मिल गए सदगुरु करके, और अभी स्वामी जी हमारे साथी है। तो ये हमारा जीवन का जो प्रवास है ऐसा ही चलता रहे, ऐसा ही चलता रहे, और जितना हो सके भगवान का दायित्व करके ये हमारा जो प्रबोधन जो है वेदांत का प्रबोधन है। इसलिए पंच महायज्ञ ने क्या समझाया है? खुद अध्ययन करो, अध्ययनम अध्यात्मनम अध्यापनम च, यानी खुद अध्ययन करो और उसका अध्यापन ही करो। क्या होता है? ये हमारा दायित्व रहता है। तो हर एक को चाहिए कि खुद ये सब ग्रंथ जो है, ये अपना प्रस्तांत्र ये है भगवत गीता, ये सब ग्रंथ का खुद अभ्यास करो और उसका प्रबोधन सब करो कि ये भगवान का दायित्व है। और ये दायित्व संभालने का सुअवसर सदगुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की कृपा आशीर्वाद से मुझे प्राप्त हो गया है। इसलिए मैं खुद को धन्य समझता हूँ और मैं मुक्त ही हूँ। मैंने किसने बांधा है मुझे? मैं मुक्त ही हूँ, अहंकार नहीं, ममकार नहीं, बस सिर्फ सदगुरु आज्ञा के अनुसार ये कार्य चल रहा है। तो फिर मैं आप सबको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। क्यों? आपके कारण, आपके सान्निध्य से ही मैंने ये सब कार्य किया। तो आपकी दोस्ती है ना, जो अभी देखो हम जब भी गले मिलते हैं, प्यार से गले मिलते हैं। तो जब ये उद्धव ने भगवान को गले लगाया, राम प्रभु ने मारुति राय को गले लगाया, क्या हो गया है? उसे राम ही बना दिया, उसे श्री कृष्ण ही बना दिया। ऐसे आप सब भगवान के अनुग्रहित है, भगवान के कृपा पात्र है। मैं आप सभी को प्रार्थना करता हूं, सबों को धन्यवाद देता हूं। और संयोगवश कभी मुझे हाथ से कुछ गलती हो गई होगी, मैंने शायद आपका कभी दुख पहुंचाया होगा, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो इस शुभ अवसर पर मैं एक ही बताऊंगा, यावत आयु त्रयो वंद्या वेदांत गुरु ईश्वरा, सदगुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की कृपा आशीर्वाद से हमारा ये प्यार का रिश्ता ऐसा ही बना रहे, चलते रहे। मैराथन रेस का अंतिम परचम लगाने का शुभ अवसर आया है। ये सबको प्राप्त हो जाए, सबको प्राप्त हो जाए। जय काड़ सिद्ध, जय काड़ सिद्ध, जय काड़ सिद्ध, जय।